हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आई होप सब लोग मजे में हो, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करते रहो एंड मेक श्योर दैट दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज के वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात करी है फाउंडेशन, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमने कवर किए जिसके बिना मैथ्स में गेटिंग दैट फियर आउट इज डिफिकल्ट। तो वो डर निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशन वाले एस्पेक्ट्स हमने कवर करे हैं। पिछले वीडियोस में आपने देखे होंगे एवरेजेस, बेसिक परसेंटेजेस, assumed mean method, multiplication factor, squares, cubes, and how to calculate them faster. All of that is something which we have seen. इस वाले वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। नेमिंगली इस वाले वीडियो में हम देखेंगे इस रूट्स के बारे में कि स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है। और हम ये भी देखेंगे कि पावर्स कौन कौन से नंबर के हमें याद रखने हैं फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम स्टैंड। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो है बट इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा एंड कीप मेकिंग योर नोट्स ऑल्सो। शुरू करते हैं इस वाले सेशन के अंदर। एंड इफ यू बिलीव दैट दिस इज गोइंग टू बी अ हेल्प टू ऑल ऑफ यू, स्प्रेड इट अक्रॉस, हेल्प मेक एन इम्पैक्ट टू मोर एंड मोर पीपल थ्रू दीज वीडियोज, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिटेड हो सके। चलिए देखते हैं, आज वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे रूट्स के बारे में। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट्स, हमको कुछ नंबर्स के अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, कौन से नंबर के? तो 1 से लेके 15 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल फंडा है। देखो, 1 तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का और 3 का जनरली लोगों को पता होता है। ठीक है, 2 आपका 1.414 और 3 का 1.732। दो प्लेसेस आफ्टर डेसिमल ऑल्सो इज गुड इनफ। ठीक है, 4 आपका इक्वल टू 2 हो जाएगा। 4 के बाद जनरली पीपल डोंट रिमेम्बर, एंड आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल वे टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, 5 का आपका हो जाता है 2.24। 5 से लेके आपका 8 तक, उसके बाद आपको सिर्फ 0.2 ऐड करना है। मतलब 5 का रूट 2.24 है, उसमें 0.2 ऐड कर दिया तो 2.44 आ जाएगा। फिर 0.2 ऐड कर दिया तो 2.64 आ जाएगा। फिर 0.2 ऐड कर दिया तो 2.84। तो 5 से लेके 8 तक जो स्क्वायर रूट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, आप बहुत सिंपल तरीके से 0.2 ऐड करते जाओ, आपका कैलकुलेट होता जाएगा। 9 आप लोगों को पता है। फिर 9 से लेके 12 तक बहुत सिंपली 0.16 ऐड करते चलो। तो 9 का 3 हो गया, 10 का 3.16, 11 का फिर 0.16 ऐड कर दिया 3.32, फिर से 0.16 ऐड कर दिया 3.48। ठीक है, तो अगर तुम्हें 5 का रूट पता है तो तुम्हें 6 का भी पता चल गया, 7 का भी पता चल गया, 8 का भी पता चल गया। 9 तुम्हें ऑलरेडी पता है विच इज 3। उसके बाद तुम्हें 10 का भी पता चल गया, 11 भी पता चल गया, 12 भी पता चल गया। उसके बाद 13, यहां तक तो बहुत सिंपल है। तो 12 तक तो आई एम होपिंग कि एवरीबडी हु इज वाचिंग दिस वीडियो विल नाउ बी इजीली एबल टू रिमेंबर एनी स्क्वायर रूट टिल 12। ठीक है, अगर फिर भी अभी थोड़ा एपिटाइट बचा हुआ है तो 13 ऑनवर्ड्स भी देख लो, बट बेर मिनिमम 12 तक तो देख लेना। ठीक है, कई बार आपको स्क्वायर रूट करना पड़ जाता है वाइल यू आर सॉल्विंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस ऑल्सो, तो आपको स्क्वायर रूट करने पड़ते हैं। राइट, तो वो स्क्वायर रूट आप फटाफट कर सकते हो। एंड दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन यूजिंग, हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। सेवरल टाइम्स आई गॉट 99.9 इन क्वांट्स, and I believe that the foundation is always something which is helping me, and therefore I will request everybody who is watching this कि आप फाउंडेशन पे बहुत फोकस करो और अपनी जो नींव है उसको आप बहुत मजबूत रखो, सो दैट आप बहुत अच्छा कर सकते हो इन द कमिंग एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक ये वाली बात तो सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपका 13 अगर आपको पता है, ठीक है, 12 के बाद आप 0.13 ऐड करते जाओ। 12 तक आपको पता चल गया। 9 से लेके 12 तक क्या ऐड करना है? 0.16 ऐड करना है। इस वाले में क्या ऐड करना है? 0.2 ऐड करते चलना है सक्सेसिवली। और 12 ऑनवर्ड्स 15 तक 0.13 ऐड करना है। तो अगर किसी इंसान को सिर्फ 5 का रूट पता हो तो वो 15 तक रूट्स बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकता है थ्रू आपका एडिशन फैक्टर ऑफ 0.2, 0.16 एंड 0.13। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच हैज हेल्प मी। तो ये वाला मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। नोट्स बना लेना, एक बार शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ भी करना हु आर प्रिपेयरिंग, सो दैट यू आर ऑल्सो हेल्पफुल इन अदर पीपल्स जर्नी।
दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग, आई एम श्योर यू अग्री विथ मी। ओके, आगे चलते हैं और एक एक क्यूब रूट कैलकुलेट करके देखते हैं। तो क्यूब रूट जनरली आप कैसे कैलकुलेट करते हो? ठीक है, तो क्यूब रूट जनरली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको करने का एक अप्रोक्सीमेशन वाला तरीका मैं आपको बता दूं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 3.48 अपने को लेना है। ठीक है, अगर कोई नंबर है 8, इसका क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। करेक्ट है ना? 2 का क्यूब 8 होता है। अगर अपने पास कोई नंबर है 1, इसका क्यूब रूट क्या होगा? 1 होगा। तो अगर अपने को 3.48 का क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, 3.48 का जो क्यूब रूट होगा वो 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए। करेक्ट, दैट इज द वे यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ओके, नाउ अब देखते हैं। अब हमको पता है कि 1.2 का क्यूब होता है 1.728। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्यूब्स कवर किए थे, आई होप आप सबको पता होगा। तो 12 का क्यूब 1728, तो 1.2 का क्यूब 1.728 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1.728 आपका 1.2 का क्यूब आ गया। ठीक है, तो अपने को ये देखो, ये जो नंबर है 1.728 से बहुत ज्यादा है, देयरफॉर ये 1.2 से काम चलने वाला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखते हैं। नाउ एक और नंबर जिसका हम फटाफट क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1.5। तो 1.5 का स्क्वायर हो जाता है आपका 2.25। अब इसको फिर से 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 का क्यूब आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 5 75 7 30 7 3 एंड देन यू हैव 30, सो 33। सो आपका अगर हम डेसिमल ले लें तो 3.38 के आसपास आ रहा है। करेक्ट है, तो 3.38 के आसपास आ रहा है। अपने को जो नंबर कैलकुलेट करना है वो 3.48 है, तो 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे। 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा 1.51 या 1.52 ले लो, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन यूज करके। ठीक है, तो यही तरीका मैं यूज करता हूँ क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया तो तुम बहुत अमेजिंगली एक्यूरेट हो जाओगे। ठीक है, ऑलमोस्ट कैलकुलेटर के आसपास हो जाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो ये वाला तरीका मैं काफी यूज करता हूँ क्यूब रूट्स कैलकुलेट करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट करूंगा, जिसके साथ ही हमारा जो फोर्थ पार्ट है फाउंडेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर करे हैं। इसके बिना क्वांट में आपको स्ट्रगल लगा ही रहेगा। तो ये जो चारों वीडियोस हैं फाउंडेशन वाले, एक बार अच्छे से जरूर देखना। आई विल बी डूइंग मोर बेसिक वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू टू हेल्प एंड सपोर्ट इन योर जर्नी ऑफ कैट प्रिपरेशन, but you will really have to put your effort and make sure that you are also learning थ्रू दिस। ठीक है, तो मजे करते जाओ और पढ़ते भी जाओ। तो 2 का पावर भी आपको 10 तक याद रखना है, कई बार आ जाता है। ठीक है, तो 2 का पावर 10 तक आपका, सो ये आपका बहुत ज्यादा यूज होता रहता है 2 का पावर। सिमिलरली 3 का पावर भी आप अगर कुछ भी नहीं तो भी एटलीस्ट टिल 6 और 7 आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक बार आप यूज करने लगोगे तो हो जाएगा, बट टिल, सो पावर ऑफ 2 टिल 10 इज समथिंग दैट वी शुड रिमेंबर, and power of 3 at least till 6 or 7 is something which comes in handy। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू बिलीव दैट द वीडियोज आर हेल्पफुल, शेयर इट अक्रॉस विद अदर एस्पिरेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हंसते मुस्कुराते रहिए एंड कीप प्रिपेयरिंग रियली रियली वेल। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।